प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। मैं मानता हूं कि अनंत जन्मों से जन्मों से मैंने तेरा कहानी मान करके तेरे विपक्ष में चला। तूने जो राह बताई थी उस राह पर मैं चल करके अपनी राह बनाई, और जिस कारण जन्मों से मैंने आपका कान मान करके आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आपकी अवहेलना की, आपका मन दुखाया। ये जो मेरा अवगुण है चित्त न धरो, अपने मन में मत रखना। मेरे दोषों को, मेरे कमियों को आप मन में मत रखना, इसे भूल जाना। और थोड़ा सा हल्का सा इशारा भी दे देते हैं। कहते क्यों? एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। पारस ये दुविधा नहीं जानत कंचन करत खरो। आप तो कृपालु है, दयालु है, मयालु है। दया माया कृपा करुणा ये तो किसी के पास भी नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है, तो जीवात्मा के पास कहां पर होगी? लेकिन एक सामान्य निर्जीव पत्थर पारस का, तो पूजा लय में मंदिर में पड़ा हुआ लोहा और कसाई के घर का लोहा, इन दोनों लोगों को यदि पारस छुआ देते हैं तो पारस ये दुविधा नहीं जानता। पारस ये नहीं जानता कि ये कसाई के घर का है और ये पूजा का है। कंचन करत खरो, दोनों लोहे को वो सोना बना देता है। तो एक सामान्य पारस में ये किमया है कि बुरे को भी और अच्छे को भी दोनों को समान देखता है। तो समदर्शी प्रभु नाम के आरो, आपको तो समदर्शी बोला जाता है। और इस तरह से लीन होकर के जब सूरदास जी उस भजन को गाते हैं तो गोपाल कृष्ण आकर के सामने बैठ जाते हैं। सूरदास दोनों आंखों से अंधे, अंधे होने के लिए एक सिद्धांत है। कर्मों ने अंधा नहीं किया, हमें तो कर्म अंधा करते हैं, लंगड़ा करते हैं, लूला करते हैं, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। लेकिन सूरदास जी अंधे हुए, खुद भगवान को देखा, बाल गोपाल भगवान कृष्ण के दर्शन किए, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जिन आंखों से परमात्मा को देखा है उन आंखों से और कुछ देखना नहीं है, इसलिए खुद अपनी आंखें तोड़ दिए, फोड़ दिए, रोशनीहीन कर दी अपनी आंखें। तो बैठे हैं कृष्ण, भजन समाप्त तो होता है, नहीं होता तो उठने लगे। अब कृष्ण बाल गोपाल उठने लगे तो हाथ में जो झांझर पहनी हुई थी या पैरों में जो पहनते हैं घुंघराली, उठने लगे तो क्षण से वो बच पड़ी। पैर की पहने लिया तो या हाथ का जो गहना होता है वो बच पड़ा। तो जैसे बजा सूरदास ने आगे हाथ बढ़ाया, और जैसे हाथ बढ़ाया कुदरत है कि भगवान कृष्ण का हाथ ही सूरदास के हाथ में आ गया। और जैसे हाथ आया तो पहचान लिए कि ये कौन है, पहचान गए कि ये बाल गोपाल कृष्ण है। तो कहते हैं बाहर छुड़ा कर जात हो निर्भर जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा तो। बाहर छुड़ा कर जाते हो, कमजोर मान करके, कमजोर मान करके बाहर को छुड़ा करके जा रहे हो। अरे मेरे हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा तो। ये यह आंतरिकता, ये आंतरिकता यदि मन में है तो भगवान कहां दूर है? भगवान के कारण भगवान दूर नहीं है, हमारे कारण भगवान दूर है।
जिस ढंग से हम रहते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के कारण हम भगवान से दूर हैं। भगवान के कारण दूर नहीं। भगवान तो कहते हैं हम तो तुम्हारे पीठ के पीछे हैं, पार्टी निवास है। तो मन लगे ना लगे, मन से क्या लिया हमने? हम कोई गुलाम है मन के, ना लगे जा, तेरे को जहां जाना है मर, जहां जाना जा। लेकिन मेरे पास मेरी जीवा तो है, मेरा कंठ तो है, मैं तेरी परवाह नहीं करता, मन में तेरी परवाह नहीं करता, मैं तो अपनी जीवा का इस्तेमाल करूंगा, तेरे नाम का बार 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 उच्चारण करूंगा। तो ये नाम में इतना सामर्थ्य है, नाम शब्द में है परमात्मा के नाम के साथ संबंध होने के कारण, उस नाम का परमात्मा के साथ एक रूपता होने के कारण परमात्मा उस नाम का स्वीकार करते हुए आपके जप यज्ञ का स्वीकार करते हैं परमात्मा। और यदि ये जबान से भी सतत नाम स्मरण करते करते यदि हम आगे बढ़ जाते हैं, तो एक दिन मन अपने आप जगह पर आ जाता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, क्या करें महात्मा जी, मन तो लगता नहीं है, स्मरण क्या करें? अरे छोड़ो मन को, पहले नाम जप सीखो। वाचा से नाम का जप कर लो, या भगवान की स्तुति स्तवन में कोई भजन गा लो, कोई आरती गा लो, कोई पाठ पढ़ लो। इसको कहते कीर्तन। और इस कीर्तन को भी नाम स्मरण में गिनती करवा दिया है शास्त्र ने और श्रीमद् भगवद गीता ने। तो मैंने आपसे कहा 3 ढंग है आपके पास परमात्मा का स्मरण करने के लिए। पहला है मन, दूसरा है वाचा, और तीसरा कंठ। कंठ यानी कीर्तन। कंठ यानी परमात्मा के गुणगान 2-4 व्यक्ति से लेकर के आगे जितने मर्जी है वो सुनते रहे, उसको कहते कीर्तन। लेकिन हम नाम जप भी नहीं कर पा रहे, और कुछ तो विधि विधान है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने नाम स्मरण के लिए कोई विधि विधान नहीं बताए। अन्य संप्रदाय में नाम स्मरण के लिए, नाम जप के लिए विधि बतलाई है, नियम बतलाए हैं। जगह कौन सी हो, ना नीचे हो ना ऊपर हो, बैठने के लिए कुशा का आसन हो, कुशा मतलब घास, घास का आसन हो, बिल्कुल पद्मासन लगा करके बैठे। अब दिल्ली में पद्मासन की यदि बात करें तो कहेंगे शास्त्री जी ये बात छोड़ दो आप, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर लोग खाते पीते करते हैं। अब जो मूढ़ों के बिना बैठ ही नहीं सकते, कुर्सी के बिना बैठ ही नहीं सकते, और उनको कहे कि पद्मासन लगाओ, तो बात कैसे बनेगी? पद्मासन लगाने के बाद ये ग्रीवा बिल्कुल सीधी हो, और दोनों भौवे के बीच में मन को ला करके उसका जप करो, ये विधि है। अन्य शास्त्रों की विधि है। इन विधियों का पालन करने के बाद ही नाम स्मरण माना जाता है। लेकिन आपके भगवान क्या कहते हैं आपको? गीताकार क्या कहते हैं आपको? नाम का जप करना जरूरी है। क्या जरूरी है? जप करना जरूरी है। कैसे करना है ये जरूरी नहीं है।
बर्तन मांजते, रोटियां बेलते, सब्जी में कलछियां घुमाते, कहीं जाते आते, खाते पीते खेलते। जब मर्जी जिस अवस्था में आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं बैठे तो आप जिस अवस्था में जिस ढंग से आसानी से आप बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, या 4 का अंक बना करके बैठते हैं कुछ लोग, 4 का अंक ऐसे बैठ सकते हैं, दोनों पैर आगे करके कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दीवार पे बैठ सकते हैं, मंजिल पे बैठ सकते हैं, दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं, हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। किसी भी अवस्था में नाम का जप करना जरूरी है, बस।